नमस्ते। डीप रिलैक्स योगा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्टिफाइड योगा टीचर अंजू सिंह। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से अनुलोम विलोम के बारे में बताने वाली हूँ। अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे हैं। सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए ये लाभदायक ही लाभदायक है। आप फिट हैं तो भी आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो भी आप कर सकते हैं, तो उन प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, हमारी बॉडी में बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हम ध्यान नहीं देते, हम योग से नहीं जुड़ते, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं देते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों के लिए फिर हम मेडिसिन खाते हैं। उन बीमारियों की वो मेडिसिन जो भी खाते हैं, उन मेडिसिन का हमारे बॉडी पे कुछ न कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। एक योग ही है जो योग करके आप अपने सभी बॉडी के सभी प्रॉब्लम से ईजिली छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से आपको आना चाहिए। उसका अभ्यास आप सही तरीके से आपको करने आना चाहिए। तो यही सब इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो ध्यान से मेरी बात सुनें। अनुलोम विलोम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। हमारे बॉडी में सभी हमारी नाड़ियों का शोधन करता है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा गया है। सबसे पहले तो ये है कि हम सांस ही गलत लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी सांस लेने की सही प्रक्रिया सही होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने इस दौड़ भाग के जीवन में हम सांस लेने को तरीका ही भूल जाते हैं। सांस लेने का सही तरीका ये है, जरा दिन में ठहर के देखिए आप सांस कैसे लेते हैं। सांस लेने का सही तरीका ये है कि जब आप सांस भरते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ये हो गया सांस लेने का सही तरीका। फिर चलिए अनुलोम विलोम के बारे में जान लेते हैं। प्राणायाम करते समय, किसी भी प्रकार का प्राणायाम करते समय फोर्सफुली सांस नहीं भरना है, फोर्सफुली सांस नहीं छोड़ना है। सिर्फ एक ही प्राणायाम ऐसा है जिसमें फोर्सफुली एक्सेल किया जाता है, कपालभाति। खैर, बाकी प्राणायाम के बारे में हम लोग फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं सिर्फ अनुलोम विलोम के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो जब अनुलोम विलोम को करेंगे, अब सांस लेने का तरीका मैंने बता दिया है। इस अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को बैलेंस करता है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, पूरे बॉडी में खून के बहाव को प्रचुर मात्रा में प्रवाहित करता है, मतलब जितना होना चाहिए बैलेंस करता है ब्लड के फ्लो को, और हमारे सभी प्रकार की नाड़ियों का शोधन करता है। यह अनुलोम विलोम हमारे सेंसेस को स्ट्रांग रखता है, हमारे सोचने की समझने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारे नींद को, जिसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम्स है, यदि आप इसको सही तरीके से करते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को भी ये प्राणायाम दूर करता है। मतलब इस प्राणायाम के फायदे ही फायदे हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सभी एज ग्रुप के लोग इसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं और करते हैं अनुलोम विलोम। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अनुलोम विलोम करने के लिए आप एक मैट पे अपने बैठ जाएं, और आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन लगा सकते हैं। अब जो बिगनर्स हैं उनका तो पद्मासन नहीं लगेगा, तो वो सुखासन में बैठ के कर लें। आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, अपने एक पैर को इस तरह बैलेंस करके बैठ सकते हैं। आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अब कई लोगों का शिकायत रहता है कि वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप बेड पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं। आप इस प्राणायाम को खाली पेट कर सकते हैं, सुबह और शाम कर सकते हैं, बाकी अन्य टाइम भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद ही करें। आप सोते समय बेड पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपके खाने का वही 3-3.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए खाने और प्राणायाम करने के बीच में। ये प्राणायाम सभी के लिए लाभदायक है। उसको करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी।
जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या जो बिगनर्स हैं, जो शुरू में कर रहे हैं योगा, जिन्होंने पहले कभी प्राणायाम योगा नहीं किया है, वो बिल्कुल 4x4 के रेशियो में करेंगे। जो अभ्यासी हैं, जो इसका अभ्यास पहले से करते आ रहे हैं, उनका अगर ब्रीथ एक्सपेंड है, यानी उनकी बॉडी ऊर्जावान हो गई है, इसका अभ्यास करते करते आपको बॉडी तो ऊर्जावान हो ही गई होगी, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं बिगनर्स के लिए या जिनके बॉडी में किसी प्रकार का कोई बीमारी है, मैं बीमारी का बार बार नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि वो ये सभी बीमारियों में लाभदायक है। तो चलिए, चाहे हार्ट पेशेंट्स हो, वो सभी के लिए है। कहीं भी इस प्राणायाम को करते समय कहीं भी किसी प्रकार का बॉडी में जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है, अपने श्वासों के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। ये सबसे माइनर काउंटिंग है, 4x4 का रेशियो बता रही हूँ। सिंपल सहज ही बैठ जाना है। ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। रीढ़ की हड्डी सीधी करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी 3 जो मेन नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारे स्पाइन के बेस में रहती हैं। तो यदि आप झुक के बैठते हैं, झुका हुआ है, तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता है। ब्लड का फ्लो पूरा आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कैसे प्रैक्टिस करना है? अब सबसे पहले अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए 3 से 4 लंबा गहरा श्वास भरना है और श्वासों को छोड़ना है। बॉडी को बहुत ज़्यादा अकड़ा के नहीं बैठना है। हाँ, खाली आपकी बॉडी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, बाकी पूरा माइंड बॉडी एकदम रिलैक्स होना चाहिए। तो सहज ही आंखों को बंद करें और चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखें। कहीं भी तनाव ना हो आपके बॉडी में, आपके माइंड में। इसलिए 3 से 4 लंबा गहरा श्वास भरिए। मेरे साथ चलिए, शुरू करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरिए। रिलैक्स। मेक श्योर करें कि जब सांस भर रहे हैं तो पेट आपका बाहर आना चाहिए। एकदम डीप रिलैक्स। सांसों को छोड़िए। छोड़ते समय आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, बॉडी के एक एक सेल्स को एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ देना है। वापस लंबा गहरा श्वास भरिए। सांसों को छोड़िए। बॉडी के एक एक पार्ट्स को, एक एक सेल्स को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़िए। एक और लंबा गहरा श्वास भरिए। सांसों को छोड़िए। आई एम श्योर कि अब एकदम रिलैक्स फील हो रहे होंगे। तो चलिए, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रहने दें। अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा का पोज बनाइए। अपने थंब से राइट नोज को क्लोज करिए। लेफ्ट से इनहेल करिए। मैं आपको मुंह से काउंटिंग करके बताऊंगी, आप अपने मन में ही करें। 1 2 3 4। नोज को क्लोज करेंगे। राइट से एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका पेट अंदर की ओर हो। राइट से इनहेल करेंगे। 1 2 3 4। लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4। इसी तरह कंटिन्यूस इस प्रक्रिया का अभ्यास 5 मिनट करिए। 5 मिनट जब आप करेंगे तो आपको फील होगा, और पहले दिन ही फील होगा, एकदम कामनेस फील होगा। आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा ऊर्जावान हो गई है। एक एक सेल में ऊर्जा भर देता है ये प्राणायाम। बहुत ही लाभदायक है, आपके माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है। यदि आपको किसी प्रकार का गुस्सा आता है तो उस गुस्से से आपको मुक्ति मिलती है। आप हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते हैं तो
उस इरिटेशन से मुक्ति मिलती है, आपकी नींद में आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है ये प्राणायाम। तो इस प्रक्रिया से मैंने बताया, इस प्रक्रिया से करें। वैसे तो इस अनुलोम विलोम के 2 और प्रोसेस हैं, लेकिन उस प्रोसेस को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आई होप जब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, फिर अगले प्रोसेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आप इसको प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए। ये बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम का, एकदम सही तरीका, कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है। सांस लेने की गति एकदम स्लो होनी चाहिए, सांसों की आवाज़ जब आप सांस भर रहे हैं तो आपको भी नहीं आना चाहिए, इतना स्लो इनहेल एंड एक्सहेल करना है। अनुलोम विलोम में कई लोग बहुत सारी गतियाँ करते हैं, सांस भरते हैं तो दूर तक आवाज़ आता है, इतना ज़ोर से सांस भरते हैं जैसे बहुत इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, तो वो कुछ ठीक नहीं हुआ ना। जब आप इसे रिलैक्स होके इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो तभी आपको आपकी बॉडी में प्राण ऊर्जा का इंक्रीज होता है, आपके सभी बॉडी मसल्स एकदम स्ट्रांग होते हैं, बैलेंस में होते हैं, आपके बोन्स स्ट्रांग होते हैं, आपके सेंसेस स्ट्रांग होते हैं। तो आप इस तरह करके देखिए, 1 महीना करने के बाद आप मुझे इसका रिज़ल्ट बताइए। आई एम श्योर आप अभी 5 मिनट करिए और मुझे कमेंट में थम्स अप दीजिए कि आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करिए। इसकी वैसे तो मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए इस वीडियो में। यदि फिर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू और नमस्ते।